हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी की हेल्प के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। आप सभी ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और अभी बीएमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे सभी बच्चों के लिए अब AA CCC की काउंसलिंग यूजी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। आज 28 अगस्त है, आज से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत से बच्चे जानना चाह रहे थे कि काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसा है, क्या है। तो आज जल्दी से मैं एक फ्लो चार्ट जो उनके FAQs बुकलेट में लिखा हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर कुछ डाउट आपके मन में रह जाता है तो ज़रूर मुझे कमेंट कर बतलाएगा, मैं प्रॉपरली उसको क्लैरिफाई करने का प्रयास करूंगा। और आने वाली वीडियोस में जल्दी से ही पूरे राउंड्स को डिटेल में 1 बाय 1 एक एक राउंड का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता चला जाऊंगा। और बहुत सारे बच्चों के मन में जो डाउट्स रहते हैं कि पैसे कब जब्त होंगे, पैसे कब जब्त नहीं होंगे, तो इसके ऊपर भी प्रॉपरली वीडियोस मेरे चैनल पे पुराने बने हुए हैं और जल्दी ही मैं लेटेस्ट वाला वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। तो फिलहाल बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं AA CCC के यूजी काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलना है। तो देखिए अब आपको दिखलाई पड़ रहा होगा AA CCC जो हमारा अथॉरिटी है वो हमारा काउंसलिंग कराएगा और किस किस सब्जेक्ट के लिए, किस किस स्ट्रीम के लिए काउंसलिंग हो रही है। BAMS, BSMS, BUMS, BHMS, B Pharma, इन कोर्सेज में 2024-25 के लिए यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। ये जो FAQ बुलेटिन आपको दिख रहा है सामने, अगर आप इसको चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पे ये आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ जाकर आप मुझे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोज़ या अपडेट्स में डालता हूँ, PDF जो भी डालता हूँ, डायरेक्टली आपको वहाँ से मिल जाया करेंगे। तो ये जो AA CCC काउंसलिंग है कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस के लिए या कितनी सीट्स के लिए होने वाला है वो अपन यहाँ जल्दी से एक बार समरी फॉर्म में देख लेते हैं। तो AA CCC UG काउंसलिंग स्कीम फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर BAMS, BSMS, BUMS, BHMS, इन सब स्ट्रीम्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, नेशनल इंस्टीट्यूट्स में और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, इनमें और B Pharma सीट्स जो कि जामनगर में जब B Pharma करना चाह रहे हैं वहाँ के लिए आपको 2024-25 में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वहाँ के लिए आप इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेशन करना है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हम फोकसली भी बात करने वाले हैं, जो रेड डायग्राम हमारे सामने मेंशन है उसके बारे में। तो उसमें जाने के पहले हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कब तक कर पाएंगे। जैसे कि आज 28 अगस्त है, आज से AA CCC UG काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो कौन कौन से राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर G में, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज शैल बी अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड 1। इन राउंड्स में आप नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मतलब आपने मान लीजिए राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप राउंड 2 में वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राउंड 2 में नहीं किया है तो राउंड 3 में नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर मेरी सलाह ये होगी आप लोगों के लिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि काउंसलिंग में आपको भाग लेना ही है तो पहले ही राउंड से आप रजिस्ट्रेशन कर ले रहिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं लगेगी आपको, ठीक है। और इस साल से यहाँ पे एक बात ये भी नया कर दिया गया है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द स्टे वैकेंसी राउंड 1 फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। तो स्टे वैकेंसी राउंड 1 में भी आपको रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा, अदरवाइज पहले ऐसे मौके नहीं मिलते थे, ठीक है। अब हम सीधे आ जाते हैं बिना देरी किए फ्लो डायग्राम में, उसको आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। तो आप सभी को पता है कि हमको अगर BAMS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना है या फिर BHMS या फिर BUMS, जो भी आपका फेवरेट स्ट्रीम है उसमें अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, AA CCC की पोर्टल पर आना है। उसके बाद यहाँ पर राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है ना आज से जैसे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। मैं रेड कलर मार्क कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर रजिस्ट्रेशन की शुल्क है 1000-1500 जो भी होगा वो आपको पे करना है। और सिक्योरिटी मनी भी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट रहता है, 10,000, जैसे PG का 10,000 रहता है और प्राइवेट को डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50,000 तक रहता है। तो ऐसा जो भी आपका सिक्योरिटी मनी वो आपको जमा करना है, वो बाद में वापस हो जाएगा। कब नहीं होगा, कब होगा, वो सब डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा बाद में। और फिर आप उसके बाद जब ये 2 काम आप कर लेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको जाना है। तो जितने ऑप्शंस आपको वहाँ पर शो करेंगे आप अपनी हिसाब से उसका सीक्वेंस बना सकते हैं ऊपर नीचे करके, और वो आपको पूरा उसको जितने चॉइसेस चाहे तो 1 भर सकते हैं, चाहे तो 100 भर सकते हैं, जितने आपको शो कर रहे होंगे, ठीक है।
तो अब राउंड 1 में मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दिया, उसका जब रिजल्ट आया तो क्या होगा, कंडीशन बनी नो, आपको सीट नहीं मिली। इस कंडीशन में क्या होगा, तो जब आप राउंड 1 में सीट नहीं मिली, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप एलिजिबल हैं राउंड 2 में पार्टिसिपेशन करने के लिए। राउंड 3 मतलब आने वाले जितनी भी राउंड से आप सभी में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मतलब जब तक आपको सीट ना मिले तब तक, है ना। आप इजीली उसके लिए मतलब बार बार आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का आवश्यकता नहीं रहेगा। और अगर यस हो जाता है, मान लीजिए आपको पेमेंट मतलब आपको सीट मिल जाती है, तब इस केस में क्या होगा, सीट मिली और अब आपके मन में 2 बातें आ रही होंगी, आपको नहीं लेना है वो कॉलेज, तो क्या करेंगे, आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं करना है, मतलब आपको जो सीट अलॉट होगी ना, एक जो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है कि हाँ ये मेरे को ये कॉलेज अलॉट किया गया, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें, ठीक है, तब आपका वो फाइनली एडमिशन माना जाएगा। पर अगर आपको ऐसा मन आ रहा है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट मतलब कि इस अवस्था में आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस दी जाएगी, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, आप उस कॉलेज को जाकर जो आपको अलॉट हुआ है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इस कंडीशन में क्या होगा, अब ज्वाइन तो आपने कर लिया, अब मान लीजिए आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई, या फिर अब आपको मन में कुछ और धारणाएं आ रही कि इफ़ डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स, अब आपको कंटिन्यू कोर्स नहीं करना है, कोर्स को अब स्टॉप करना चाह रहे हैं, अवाइल फ्री एग्जिट, आप फ्री एग्जिट का फ़ायदा ले सकते हैं। कब तक, टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट, जब तक कि राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप फ्री एग्जिट ले पाएंगे, मतलब कि इस अवस्था में भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। और फिर उसके बाद क्या हो सकता है, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और विलिंग फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2, आप राउंड 2 में जो भी आपको मान लीजिए पहले राउंड में आपको जो कॉलेज मिला है उसको आप अपग्रेड करने का एक प्रयास करना चाहते हैं कि मेरे को जो दूसरा कॉलेज में मेरा मन आ रहा है वो कहीं मिल जाए दूसरे राउंड में, उसके लिए आपने क्या कहते हैं, विलिंग टू अपग्रेड। तो यस अगर करेंगे तो राउंड 2 का काउंसलिंग होगा, तो उसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। नो वाले ऑप्शन में अपन देख लेते हैं कि आपने विलिंग टू अपग्रेड अगर नहीं डालते हैं, ठीक, तो आपको जो भी राउंड 1 में कॉलेज मिला है आप वहाँ पे परस्यू कर सकते हैं अपना काम, अपना पढ़ाई को, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक है। अब यस में आपने किया है, राउंड 2 की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो राउंड 1 से राउंड 2 में क्या क्या बातें आ रही वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्या होगा, राउंड 2 स्टार्ट होने के पहले, मतलब राउंड 1 का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समाप्त हो गया, रिपोर्टिंग टाइम पूरा खत्म हो गया कॉलेजेस में। अब उसके बाद क्या करेंगे लोग, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एंड वर्चुअल सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 2, मतलब कि आपके लिए राउंड 2 में जो जो सीट्स अवेलेबल हैं, प्रोविजनल और वर्चुअल, मतलब कि क्या है, कुछ बच्चे जो राउंड 1 में भाग लिए हुए हैं वो लोग क्या करेंगे, विलिंग टू अपग्रेड भी डाल रखे होंगे, तो ऐसे बच्चों का जो सीट वैकेंट तभी होगा जब वो राउंड 2 में अपग्रेड होंगे, तो ऐसे सीट्स आपको वर्चुअली शो करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं आपको शो करेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग की थी वो सब अभी नल एंड वाइड हो गया, मतलब अब वो कोई मान्य नहीं है, आपको वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 में। तो नीड टू फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर राउंड 2 कैंडिडेट्स इन पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड 2 में आपने भाग लिया, तो राउंड 2 में भाग लेने के लिए क्या करना है, अगर आपने राउंड 1 कैंडिडेट्स नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन, तो राउंड 1 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था और आपको सीट नहीं मिली है, मान लीजिए, है ना, कोई भी सीट नहीं मिली किसी भी राउंड में, मतलब पहले राउंड में किसी भी अवस्था में आपको सीट नहीं मिली, तो आपको वापस से राउंड 2 में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। बट ऐसे बच्चे जो डायरेक्टली राउंड 2 में आ रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना पेमेंट करना है, चॉइस फिलिंग जो ऑप्शन में बताया वो आप चॉइस फिलिंग आपको करना है वहाँ पे। अब वापस से राउंड 2 में भी 2 सिनेरियोस बनेंगे, या तो सीट मिलेगी या तो सीट नहीं मिलेगी। तो जब सीट नहीं मिलती है तो क्या होगा उसको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नो लिखा हुआ है, तो जब सीट नहीं मिलेगी तो उस अवस्था में क्या होगा आपके लिए, पहला इफ़ 1 बाय 1 मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग जाएगा भले ही, पर वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो प्रॉपरली आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन राउंड 3, मतलब कि सिंपल वही है कि अगर सीट नहीं मिलती है राउंड 2 में तो आप आगे वाले राउंड के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भाग ले सकते हैं। फिर इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन ऑल्सो राउंड 2 रूल्स एप्लीकेबल टू राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स फॉर आफ्टर पब्लिकेशन राउंड 2 रिजल्ट, मतलब कि आप राउंड 1 में आपको सीट मिली थी और आपने राउंड 2 में अपग्रेड के लिए डाला था पर अपग्रेड नहीं हुआ, तो क्या होगा, राउंड 2 के रूल्स वहाँ पे एप्लीकेबल होने लगेंगे। राउंड 2 के क्या रूल्स हैं मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको जरूर बतलाऊंगा। देखते हैं आगे, इफ़ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू एट राउंड 1 एडमिटेड सीट, आप 2 कंडीशन है आपके पास, आपको सीट अपग्रेड जो मिला हुआ है पहले से, जो अपग्रेड नहीं हुआ आपको पहले वाले जो सीट मिला उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय फिलिंग न्यू चॉइसेस, या फिर आप राउंड 3 में भी आगे जाके पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इफ़ नॉट अपग्रेडेड एंड डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 ज्वाइंट सीट, मान लीजिए आपका राउंड 1 में जो सीट मिला है उसमें अपग्रेड नहीं हुआ और आप उसको डू नॉट वांट टू रिटेन, मतलब कि आप उस सीट को लेना भी नहीं चाहते, तो क्या कर सकते हैं आप, कैन अवेल एग्जिट विथ फॉरफीचर टिल 3 days प्रियर द कमिटमेंट। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि
राउंड 1 में जो आप सीट मिला आपको, अपग्रेड आपका नहीं हुआ, पर अब आप उसको क्या कर सकते हैं, अभी भी छोड़ सकते हैं विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी। पर अब अभी आप छोड़ेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। कब तक के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं? विद 3 days प्रियर द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। राउंड 3 स्टार्ट होने के 3 दिन पहले तक आप इसको छोड़ सकते हैं, पर उस अवस्था में आपके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। इफ़ विलिंग आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 SVR बाय पेइंग कंप्लीट फी अगेन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द राउंड। मतलब कि इससे फ़ायदा आपके पास ये होगा कि आप आने भले ही आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई है, पर आप नेक्स्ट राउंड्स में नए सिरे से पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे सुविधा दी गई है। फिर आगे, कैंडिडेट्स हु एग्जिट द राउंड 1 एडमिटेड सीट विथ फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फी बिटवीन द पीरियड 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, जो मैं आपको अभी बतला रहा हूँ, है ना। And till the date of announcement of round 3, final result excluding the final result date will be eligible for state UT counseling। मतलब कि राउंड ये 3 की राउंड की पॉइंट्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मतलब राउंड 2 के भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और राउंड 3 के भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि राउंड 3 में भी अगर आपको सीट नहीं मिला है, आपने 3 दिन पहले अपना सिक्योरिटी मनी फॉरफीचर करके आप सीट को छोड़ा है, मतलब कि सीट छोड़ना था आपको, तो 3 दिन पहले आप छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। पर इस अवस्था में फ़ायदा आपके पास क्या हो रहा है कि आप स्टेट की काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे पार्टिसिपेशन करने के। अदरवाइज यहाँ से क्या होगा, एक लिस्ट चली जाएगी स्टेट्स के पास कि ये बच्चों ने गलती की है, इन बच्चों को काउंसलिंग प्रोसेस में परमिशन नहीं दी जाएगी। मतलब फिर आप स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को, ठीक है। हालांकि राउंड 3 की डिटेल बात मैं भी करूंगा आपको, पर ये थोड़ा सा दोनों बातें एक साथ मिक्स लिख दी हुई, इसलिए मैंने दोनों बातों के एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। राउंड 1 नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट्स विदड्रॉ देयर सीट विथ फॉरफीचर एंड आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर सेंट्रल स्टेट। ये देख लीजिए, यही बात मैं आपको बतला रहा था, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर भी डाउट हो रहे होगे तो मुझसे वापस से पूछ लीजिएगा, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं यस की ओर। राउंड 2 में सीट मिल गई है तो इफ़ अपग्रेडेड राउंड 1 ज्वाइंट सीट स्टैंड्स कैंसल। मतलब अगर अपग्रेड हुआ तो राउंड 1 की सीट ऑटोमेटिक तुरंत कैंसिल हो जाएगी। एंड नीड्स टू रिलीव फ्रॉम राउंड 1 इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। और आपको राउंड 1 से रिलीव लेना है और राउंड 2 की ओर ज्वाइन करना है, ठीक है। अब क्या होगा राउंड 2 में, इफ़ नॉट रिपोर्टेड काउंसलिंग फी फॉरफीचर। अगर आप राउंड 2 में सीट मिलती है आपको और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग फी है वो जब्त कर ली जाएगी। इफ़ विड्रॉन विथ फॉरफीचर 3 days प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3। मतलब कि आप छोड़ते हैं वही 3 दिन पहले वाला रिजल्ट, तो उस समय क्या होगा, आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा, बट आप एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 3 में पार्टिसिपेशन करने के लिए। ये आपके पास सुविधा हो जाएगी। If withdrawn with forfeiture between the period of 3rd day before the commencement of round 3 and till the date of announcement of round 3 final result will be eligible for state counseling। मतलब कि अब आप थक गए कि यहाँ पे मुझे मन का सीट नहीं मिल रहा, मैं उसको 3 दिन पहले तक छोड़ रहा आप राउंड 3 के, उस अवस्था में क्या होंगे, सिक्योरिटी मनी तो आपकी जब्त होगी, पर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो जाएगा कि आप स्टेट की काउंसलिंग में अपने पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। मतलब कि तब तक क्या आप डिसीजन ले ही लेंगे कि स्टेट में आपको जाना है कि सेंट्रल में। आपका रैंकिंग से थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, राउंड 2 में ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। आपको राउंड 2 में सीट अलॉट किए, मतलब ज्वाइन किए, अब उसको क्या करेंगे आप, फिर सेम प्रोसेस ही है कि आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं विलिंग फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 3। अगर यस है, अगर नो है, अगर नो है तो सीधा उस कॉलेज को आप पढ़िए, उस कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यस है तो फिर राउंड 3 में आपको पार्टिसिपेशन करना है। तो राउंड 3 में पार्टिसिपेंट के लिए फिर वही सेम प्रोसेस है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर नए बच्चे हैं तो आपस से रजिस्ट्रेशन करना है, पुराने बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर वही राउंड 3 का थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यहाँ पे सीट अलॉट हुई, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सीट अलॉट नहीं होती है तो क्या होगा यहाँ पे, इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। आपको भी अगर राउंड 3 में भी आपको सीट नहीं मिलती है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन ऑल्सो राउंड 3 रूल्स एप्लीकेबल टू राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ राउंड 3 रिजल्ट। मतलब कि राउंड 3 रिजल्ट निकलने के 3 दिन पहले तक अगर आप वही अपना सीट वीट छोड़ते हैं तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी आपकी, और आप आगे के स्टेट काउंसलिंग ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। पर अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी और आप पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे स्टेट्स। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर राउंड 3 में भी वही सेम बात, अगर सीट मिल गई है तो इफ़ अपग्रेडेड अर्लियर ज्वाइंड, मतलब कि आपने जो भी सीट्स ले रखी थी राउंड 1 राउंड 2 में, अगर उससे अपग्रेड के लिए आप डाले थे, अपग्रेड हो जाता है तो सीट स्टैंड कैंसिल एंड मस्ट ज्वाइन द राउंड 3। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि
राउंड 3 में जो सीट आपको मिल रही है उसको आपको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, फिर उसमें फिर कोई ना नुकुर नहीं चल पाएगा आपके लिए। राउंड 3 अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 राउंड 2 इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट्स में आप थे वहाँ से आपको छोड़कर राउंड 3 वाला जो सीट है, भले ही अब आपको उसमें अच्छा लगे कि ना लगे, वो तो ज्वाइन करना ही करना है। अब राउंड 3 में आपको जो भी सीट मिली है, मस्ट ज्वाइन द राउंड 3 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, उसको आप मान लीजिए आप अपग्रेड के लिए आप नहीं डाले थे, आपने फ्रेशली चॉइस फिलिंग की थी, पर जो सीट आपको मिली उसको आपको ज्वाइन करना ही करना है, उसको आप अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, मतलब कि आपको अगर सीट मिली है राउंड 3 में, मतलब आपको लेना ही लेना है सीट, यहाँ से फ्री एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है आपको। इसलिए राउंड 3 में अगर आप पहुँच रहे हैं तो सोच समझकर स्पेसिफिक कॉलेजेस को ही चूज करिएगा, चाहे एक कॉलेज भरिए चाहे 2 कॉलेज भरिए, ठीक है, पर सेलेक्टेड ही कि यहाँ अगर मिलता है तो आप चले ही जाएँ वहाँ, ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा देखते हैं आगे। इफ सीट अलॉटेड इन राउंड 3 प्रीवियस अलॉटेड एडमिटेड सीट्स स्टैंड्स कैंसल्ड, वो बात मैंने आपको बतला दी, और राउंड 3 वाले को ज्वाइन करना ही करना है आपको, क्योंकि अगर राउंड 3 वाले को आप छोड़ते हैं तो स्टेट की काउंसलिंग से भी आप बाहर कर दिए जाएंगे। यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, सिक्योरिटी में तो जब्त होगी ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आगे अब राउंड 3 में आपको क्या हुआ, आपको नहीं मिला सीट, तो क्या करेंगे आप, सबमिट अंडरटेकिंग फॉर द SVR ऑन द AACCC पोर्टल दैट कैंडिडेट डज नॉट होल्ड एनी सीट थ्रू एनी राउंड ऑफ AACCC स्टेट काउंसलिंग, ऐसा मतलब कि राउंड 3 में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, पार्टिसिपेशन अगर आपको आगे करना है तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली हुई है, ना तो स्टेट में ना तो सेंट्रल में, और आप आने वाले SVR मतलब कि स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं। ऐसा करके जब आप अंडरटेकिंग देंगे तभी आप SVR के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप राउंड 3 के बाद बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टे वैकेंसी राउंड में क्या कर रहे हैं आप, भाग ले रहे हैं। स्टे वैकेंसी राउंड 2 प्रकार का होगा, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ओनली ड्यूरिंग SVR 1, मतलब कि केवल स्टे वैकेंसी राउंड 2 होंगे, 1 और 2, तो केवल 1 वाले में ही आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप भाग लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। SVR गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा, ठीक है, मतलब कि डीम्ड वाले क्या खुद से कराएंगे इनको, मतलब कि राउंड 3 के बाद डीम्ड कॉलेज वालों को फ्री कर दिया जाएगा, वो अपने लेवल पे फिर अपना काउंसलिंग कराएंगे। कि पहले मैं डीम्ड का ही बता देता हूँ, देखिए SVR डीम्ड लिखा है ना यहाँ पे, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन सेलेक्शन ऑफ काउंसलिंग while registering on the portal can report to deemed university as per their preference and merit and complete the admission process on the AACCC portal। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ओर से आपको काउंसलिंग वहाँ पे कराना है। अगला यहाँ पे क्या लिखा है, अगर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे के लिए चॉइस फिलिंग करनी है। स्टे वैकेंसी राउंड 1 है, सीट अगर अलॉट नहीं हुई है तो आप वेट फॉर सेकेंड अलॉटमेंट, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सेकेंड अलॉटमेंट के लिए वेट कर सकते हैं। अगर पहले राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो क्या करना, मस्ट ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना ही करना है, इसलिए सोच समझकर चॉइस फिलिंग वहाँ पे कीजिएगा। अगर इफ़ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, क्योंकि वहाँ पे मिल जाता है तो फ्री एग्जिट वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा विशेष रूप से इसका। फिर आगे इफ़, ये क्या लिखा है इसको पढ़ रहे हैं अपन, इफ़ सीट अलॉटेड इन SVR बेस्ड ऑन फॉल्स अंडरटेकिंग गिवन बाय द कैंडिडेट, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन देगी, आप स्टेट का सीट होल्ड किए हुए हैं और यहाँ पे बोल दिए कि नहीं लिया था, तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे गिवन बाय द कैंडिडेट प्रीवियस अलॉटेड एडमिटेड सीट अलॉटेड आफ्टर SVR 1 रिजल्ट थ्रू एनी राउंड ऑफ स्टेट UT काउंसलिंग इफ एनी स्टैंड्स कैंसल्ड, तो आपका क्या होगा, जो पहला वाला लिए हुआ सीट आप होल्ड करके रखें वो कैंसिल हो जाएगा। इफ नॉट रिपोर्टेड विड्रॉन बिकॉज इन एलिजिबल ऑफ एनी आयुष UG काउंसलिंग एंड काउंसलिंग फी फॉर फ्यूचर, आपकी काउंसलिंग फीस भी जब्त हो जाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट SVR 1 से SVR 2 में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, जो भी आपको सीट मिल गई राउंड 1 में आपको वो ज्वाइन करना ही करना है, नहीं मिला है आपको तो वापस सब देखते हैं कि सेकेंड राउंड में आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो SVR 2 में मतलब कि सेकेंड राउंड में आपको क्या होगा, कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग, आपने लास्ट तक लगे रह गए, आपको सीट नहीं मिली तो अब आप एलिजिबल हैं स्टेट के लिए पार्टिसिपेंट तो कर ही सकते हैं।
अगर मिल जाती है तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, और नहीं मिली है तो फिर फ्री एग्जिट है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, और इस प्रकार से काउंसलिंग हमारी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार इजीली समझ में नहीं आती है। मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा पाऊँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंदी और बड़ी ना हो पाए, क्योंकि हर राउंड को एक साथ समझाना था मुझे वीडियो में। तो जल्दी ही मैं 1 बाय 1 एक एक राउंड को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। आप चाहें तो खुद से भी इस बुलेटिन को पढ़ पाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से आप ये बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, और अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा, और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।